हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर रेडी टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑफ सी ए आई बी बी एफ एम का जो आपका पेपर है उसमें दिस इज पार्ट ऑफ आवर काउंटडाउन टुवर्ड्स एग्जाम डे 6 है ये। और यहाँ पर हम रिपोर्टिंग रिलेटेड टू एल आर एस स्कीम, ये टॉपिक जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये स्कीम प्रोवाइड की जाती है फॉर मेनली आउटवर्ड रेमिटेंसेस जो इंडिया से किए जाते हैं। तो इस स्कीम के कई फीचर्स हैं एंड ये स्कीम के थ्रू किस तरीके से डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी रेमिटेंस किया जा रहा है बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंडिया, उसका इंफॉर्मेशन बैंक के पास होना चाहिए। अब सिर्फ बैंक के पास होना काफ़ी है। The RBI also should have the information related to this particular each and every transaction। तो वो information बैंक को RBI को रिपोर्ट करना होगा। ओके, एंड दिस रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उस पर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज, पहले ये रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे नहीं की जाती थी एंड ऑल्सो डेली बेसिस पे करने पर भी ये रिपोर्ट करने का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किया जा रहा है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल से ये पर्टिकुलर रिपोर्टिंग ली जाती थी एंड देन भेज दिया जाता था आरबीआई को। कोई इंडिपेंडेंट रिलायबल सोर्सेज फॉर वेरिफिकेशन उस समय नहीं थे। तो अब क्या किया जा रहा है, ऑथराइज डीलर बैंक्स खुद ही इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस अपने पास रखते हैं एंड उसको भेजते हैं एज अ रिपोर्टिंग टू आरबीआई। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वाइज इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर ये रिपोर्टिंग आरबीआई को करनी है एलआरएस से रिलेटेड, बिकॉज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिस्की हो सकते हैं। और ये कौन से प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, एक्सबीआरएल प्लेटफॉर्म के थ्रू ये रिपोर्टिंग रिलेटेड टू एलआरएस स्कीम के रेमिटेंसेस किए जाते हैं। एंड अगर किसी दिन कोई रेमिटेंस नहीं है तो क्या वो बैंक ऐसे बैठ जाएगा? आज तो जरूरत नहीं है ऐसा, नहीं, फिर भी आरबीआई को रिपोर्ट करना है कि आज कोई भी रेमिटेंस नहीं है थ्रू द निल रिपोर्ट। ओके, तो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड आई थिंक। तो ये क्वेश्चन प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज पॉज दिस शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? एंड ये क्वेश्चन पिछले शॉर्ट में पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एंड ऑब्टेन आईईसी नंबर फ्रॉम डीजीएफटी। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों को ही ये ऑब्टेन करना पड़ता है। सी इज द राइट आंसर। Please do let me know the answer for this question in the comment section. All the best for your exam.